Hello everyone, how are you? I hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel The South Tech. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली विजिट वीज़ा आप कैसे अप्लाई करोगे सऊदी अरेबिया से, अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हो तो। ओके मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें कई सारे न्यू अपडेट्स हैं। फॉर द अप्लाइंग मेथड ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा वो जो ऑनलाइन वर्जन है वो चेंज हो चुका है। बट मोस्टली क्या चेंज हुआ है कि जब आप इंडिया में उस वीज़ा को ले जाके स्टाम्पिंग करवाते थे एजेंट के थ्रू, तो वो सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप किसे किसे बुला सकते हैं विजिट वीज़ा पे। ओके तो पहले क्या था ना कि आप अपने वाइफ, मम्मी पापा एंड आपके सास ससुर को बुला सकते थे, बट अभी कई सारे लोगों को उसमें ऐड कर दिया गया है। जैसे आपके ब्रदर इन लॉ है या आपके सिस्टर इन लॉ है, उसकी फैमिली है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को भी आप बुला सकते हो। आप आपके सिस्टर को भी बुला सकते हो और सिस्टर के फैमिली को भी बुला सकते हो। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब अगर आप किसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास प्रॉपर रिलेशन प्रूफ होना चाहिए। सपोज आप अपने सिस्टर इन लॉ, आपके साला या साली के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उनके फैमिली के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपसे रिलेशन वो किसी डॉक्यूमेंट पे शो होना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अभी जो न्यू मेथड आया है VFS के थ्रू वीज़ा लेने का, तो उसमें वो लोग काफ़ी चेक करते हैं, डिटेल चेक करते हैं, रिलेशंस चेक करते हैं, तो बेटर है कि आप इसको अवॉइड करो। ओके बट अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो। अगर आपके पास बराबर रिलेशन प्रूफ है, यानी कि पासपोर्ट पे या किसी चीज़ पे ऐसा जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, आप अगर दिखा सकते हो कि यस ये मेरी सिस्टर की सिस्टर है, इस तरह से कुछ आपके पास अगर बराबर कुछ है तो आप गो हैड। अदरवाइज मैं ये प्रेफर करूँगा कि मम्मी पापा, सास ससुर और वाइफ और फैमिली, बच्चे को बुलाना काफ़ी इजी होता है। उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। जैसे आपकी वाइफ है तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट श्योर होगा, या आपके पासपोर्ट पे या उसके पासपोर्ट पे आपका भी नाम होगा, तो वो काफ़ी है। मम्मी पापा ऑलरेडी आपके पासपोर्ट पे आपके मम्मी पापा का नाम होता है। बच्चे के लिए तो बच्चे के लिए भी बच्चे के पासपोर्ट पे आपका नाम होता है, तो ये रिलेशन ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ईजी होता है। ओके रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा आपको जानना है कि सबसे पहले जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका अकामा वैलिडिटी मिनिमम 3 मंथ होना चाहिए। एप्लीकेंट का पासपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप जिसके लिए अप्लाई करने वाले हो। सऊदी वीज़ा फॉर अकामा होल्डर, यानी कि जब आप सऊदी आए होंगे तो फर्स्ट टाइम आपको जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा होगा, जब आप आए थे लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया में, वो वीज़ा नंबर आपको इधर इंटर करना होगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीज़ा नंबर है। और एक नया अपडेट ये है कि अगर आप इंडिया में हो और आप जैसे आप छुट्टी पे गए और आपको लग रहा है कि नहीं हम फैमिली को भी साथ में लेके आएंगे, तो आप डायरेक्टली वहीं से अप्लाई कर सकते हो इंडिया में रह के भी। ये जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए KSA में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी नया अपडेट है कि आपके पास नफ़ात एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी कि सऊदी अरेबिया में अभी ये मैंडेटरी हो गया है कि जो भी गवर्नमेंट एप्लीकेशंस होता है उसको एक्सेस करने के लिए वो नफ़ात के थ्रू ऑथेंटिकेशन मिलता है। दिस इज़ वेरी इजी, यानी कि आपके पास नफ़ात एप्लीकेशन होना चाहिए। जब आप नफ़ात के थ्रू लॉगिन करोगे तो ये नफ़ात एप्लीकेशन पे आपको ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है कि यस ये मैं हूँ। ओके वो कुछ नंबर पॉपअप करेगा, वो नंबर इधर आपके एप्लीकेशन में क्लिक करना तो ऑथेंटिकेशन अप्रूव होगा और वो आपका वेबसाइट जो भी पोर्टल गवर्नमेंट पोर्टल है वो आपका खुल जाएगा। हु कैन ब्रिंग द फैमिली? पहले क्या था कि वेरी लिमिटेड लोग, वेरी लिमिटेड नहीं कह सकते हैं, लाइक टेक्नीशियन एंड प्लस अबव जो भी प्रोफेशन है जो अकामा पे मेंशन होता है वो लोग ही बुला सकते थे। बट अभी क्या है कि इवन लेबर एंड डोमेस्टिक जो ड्राइवर्स है वो भी बुला सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। आप गूगल में जाओ, गूगल ओपन करो, गूगल में जस्ट लिखो मूव visa.mufa.go.sa। ओके इंटर करो तो ये आपका जो पहला वाला आ रहा है visa.mufa.go.sa, आप इस पे क्लिक करो। ओके समटाइम ये ऑलवेज अरेबिक में खुलता है, तो मेरे पास ऑटो ट्रांसलेशन भी, अगर ऑटो ट्रांसलेशन आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन दे रहा है ई पे क्लिक करिएगा तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जस्ट इग्नोर करिए, कुछ नया प्लेटफॉर्म आया है, इसको हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। ओके
अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, ये जो आप लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन देख रहे हो, लेफ्ट साइड में जब आप वीज़ा अप्लाई कर लिए हैं ऑलरेडी और आपने आप देखना चाहते हैं कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि वीज़ा मतलब मिला है या नहीं है, तो आप यहाँ से उसका सारा डिटेल डाल के आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, बिजनेस एंड एंटिटी, सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स एंड विजिटर। तो हम क्या है, रेसिडेंट है सऊदी अरेबिया के, तो चलिए आप इस पे क्लिक करते हैं। हर बार ये पेज अरेबिक में आएगा, लेकिन आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस ई आइकॉन। ओके, नाउ गो डाउन। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ फिलहाल रिक्वेस्ट है फैमिली विजिट फॉर द सिटीजन्स करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो सिंपली आप इस पे आपका अकामा नंबर डाल के आप इस पे क्लिक करो, साइन इन। तो ये जो 32 नंबर है ये आपके नफात एप्लीकेशन पे जाएगा। सिंपल तो मैं नफात एप्लीकेशन ऑन करता हूँ और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और ये नंबर मैच कराना है आपको। तो मेरे लिए ये 32 नंबर है, यहाँ पर स्क्रीन पे भी 32 है, तो मैं 32 पे क्लिक किया और जो भी आपका पिन आईडी पासवर्ड होगा वो आप कर लेना वहाँ पर, ठीक है। लॉगिन हो चुका है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर रिक्वेस्ट है फैमिली विजिट वीज़ा रेसिडेंट, क्लिक ऑन सबमिशन। ओके, तो जब भी आप ये ओपन करोगे तो आपका जो भी प्रोफाइल डिटेल है, यानी कि आप सऊदी अरेबिया में रहते हो, आपका कामा नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ईमेल एड्रेस अपडेट करना है और आपका एड्रेस अपडेट करना है और एंट्री वीज़ा नंबर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका वीज़ा नंबर का जरूरत पड़ेगा, जो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये वीज़ा नंबर आप वहाँ से उठा के दे दीजिए। ये तो मेरा वीज़ा काफ़ी पुराना है, हो सकता है कि नया वीज़ा में पैटर्न कहीं होगा, लेकिन आपको विजिट वीज़ा नंबर वीज़ा नंबर आपको वहाँ पर मिलेगा। तो विजिट वीज़ा नंबर हम लोग डालते हैं यहाँ पर। ओके, एंड अब आपको क्या करना है, ऐड एडिशन में क्लिक करना है। तो ये एडिशन में क्लिक करना है, क्या मतलब है कि अब आप एप्लीकेंट्स का डिटेल, यानी कि आप जिसको बुलाने वाले उसका डिटेल डालना है। तो उसके लिए आप उसका पासपोर्ट अपने पास रखो ताकि आप बराबर पासपोर्ट से सारा डिटेल वहाँ पर ऐड करो। तो यहाँ पर मैं ऐसा डमी नंबर डालूंगा, डमी नेम एंड नंबर्स। ओके, और आपके पास 2 या 3 एप्लीकेंट्स हैं, तो आप वो 1 बाय 1 एडिशन करते जाना, जो आपके इस एरिया में ये सारा यहाँ पर आएगा। और लास्ट में आप इसको क्या करना, सेव ऑप्शन आएगा तो आप सेव करना। तो चलो एक भर के देखते हैं हम लोग। तो क्लिक ऑन एडिशन, ये फॉर्म आपका खुलेगा एप्लीकेंट डिटेल भरने के लिए। तो फर्स्ट आपका नेशनलिटी आप यहाँ पर ऐड करिए, आप इंडिया से तो इंडिया, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान। ओके ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये फर्स्ट नेम है, देन फादर नेम है, ग्रैंड फादर नेम है एंड द फैमिली नेम है। तो आप हमें ये फॉर्म कभी कभी आपका देखिएगा राइट साइड से स्टार्ट होता है, कभी लेफ्ट साइड, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस आप उसको नाम पढ़ना है कि फर्स्ट नेम कहाँ पर है। लेट से मैं एक डमी नेम लेता हूँ, लाइक रिजवान खान। ओके, तो रिजवान खान में RIZWAN, रिजवान खान, फर्स्ट नेम में रिजवान डालिए और फैमिली नेम में उसका क्या करिए, खान डालिए। ओके, सपोज अगर किसी का सिंगल नेम है लाइक रिजवानी है, तो उस जगह पे आप ना फर्स्ट नेम में रिजवान डालिएगा और उसका फादर नेम डालिएगा। ओके, या अगर वो आपका वाइफ है और सिंगल नेम है तो फर्स्ट नेम उसका नाम एंड देन सेकंड नेम में उनका, या फैमिली नेम में आप क्या करिए, लास्ट में उसके हस्बैंड का नाम आप डाल सकते हैं। ओके, ओके, अब प्लेस ऑफ बर्थ आप जो पासपोर्ट में उस एप्लीकेंट का जिसको आप बुला रहे हैं वो प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। ओके, डेट ऑफ बर्थ भी एज पर द पासपोर्ट आपको डालना है। ओके, उसके बाद आप आइए ऑक्यूपेशन वो क्या है, जैसे अगर वाइफ है तो हाउस वाइफ है, बच्चे तो स्टूडेंट है, और मम्मी पापा है तो आप कुछ प्राइवेट जॉब डाल सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। पहले अरबिक में डालने के लिए मिलता था, ऑप्शन नहीं आता था इंग्लिश राइट करने के लिए, बट ये अब इंग्लिश में भी है। तो लेट्स से मैं डाल सकता हूँ स्टूडेंट। ओके, मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए, लाइक आप खुद का भी डाल सकते हैं। ओके,
ओके, ईमेल एड्रेस डाल दिए, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेंट्स का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या खुद का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। बेटर है कि खुद का डालिए, अगर कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो आपको आएगा और आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। जो भी है 91 या 966, ओके। पासपोर्ट टाइप क्या है, ऑब्वियस हमारा नॉर्मली होगा, तो नॉर्मल में क्लिक करिए। पासपोर्ट नंबर आप चेक कर लीजिए कि आपका पासपोर्ट नंबर है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आप चेक कर लो, एज पर द पासपोर्ट आपका एक्सपायरी डेट क्या है, और एक्सपायरी डेट मिनिमम आपका 6 मंथ भी होना चाहिए, ओके। नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा वीज़ा स्टैंपिंग के टाइम में। तो लेट्स से ये वीज़ा एक्सपायरी डेट हो गया। पासपोर्ट इशुएंस डेट आपको दिखेगा आपके पासपोर्ट पे, तो इशुएंस डेट कब का है वो आप इधर टाइप कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ इशूइंग पासपोर्ट, अगर वो पासपोर्ट रिन्यू हुआ है या फिर इशू हुआ है जिस जगह से आप आपके पासपोर्ट पे देख लो कहाँ से इशू हुआ है। तो लेट्स से रांची से, ओके। नंबर ऑफ एंट्री टाइम, तो 1 वे ट्रैवल, सेवरल ट्रिप आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। 1 वे एक्चुअली में मैंने जैसे बोला है कि ये अरबिक में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका एक सिंगल एंट्री वीज़ा होता है जिसको यहाँ 1 वे बोल रहा है। सेवरल ट्रिप मतलब मल्टीपल एंट्री। तो आप यहाँ पर ये लिख के ही आना चाहिए। समटाइम अगर आप ओपन करोगे तो उस तरह से लिख के आएगा। तो ये मल्टीपल एंट्री ले लेते हैं। सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के बारे में मैं बता देता हूँ कि सिंगल एंट्री में आपका 3 मंथ के लिए रहता है, 30 डेज़ का वो वीज़ा का ये रहता है, वैलिडिटी रहता है। लेकिन आपको हर मंथ में उसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। और अभी पहले रिन्यू ऑफिसर के थ्रू होता था, बट करंट में अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है जिसके लिए एग्जिट जाके आना पड़ता है। तो बेटर है कि आप ना मल्टीपल वीज़ा चूज़ करो, मल्टीपल एंट्री का। तो आपको 3 महीने का वैलिडिटी मिलेगा। 3 महीने के बाद फिर आप रिन्यू कर सकते हो उसको, लेकिन उसके लिए आपको एग्जिट जाना पड़ेगा। बट ये वीज़ा वैलिडिटी है ना आपका 1 साल का होगा। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। आप कहाँ आने वाले हो तो आपको ये चूज़ करना है कि आप ना वीज़ा स्टैंपिंग कहाँ करने वाले हो। या तो दिल्ली या मुंबई चूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि अभी VFS वाला सिस्टम है, आपको फिजिकली वहाँ पर जाके मौजूद होना पड़ेगा वीज़ा लेने के लिए, ओके। तो अगर आप लाइक लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता से कराना चाह रहे हैं जहाँ पर VFS सेंटर है, तो आप न्यू दिल्ली चूज़ करना। और अलग स्टेट के लिए आप क्या करना, मुंबई चूज़ करना, ठीक है। लाइक आपका चेन्नई हो गया या कोची हो गया, कालीकट हो गया, या उधर का जो भी एरिया है जहाँ जहाँ VFS सेंटर है ऑलरेडी, अगर आप वहाँ जाके उसे कराना चाहते हो तो आप मुंबई चूज़ करो, नहीं तो दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर आपका वैलिडिटी जो वीज़ा होगा 365, बिकॉज आपने मल्टीपल वीज़ा चूज़ किया है। और इसका जो वैलिडिटी यानी कि फर्स्ट वैलिडिटी 90 डेज़ होगा, और आप सऊदी अरेबिया में आके इसको फिर से रिन्यू कर सकते हो, ओके। और अब हम लोग क्लिक करते हैं। कभी कभी एडिशन लिख के आता है, कभी कभी वही पता नहीं एडेंडम लिख के आया है, तो इस पर आप इतना ध्यान मत देना। बट ये है, आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देखो ये आपका क्रिएट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर आया ना, आप एक बार अच्छा से इसको वेरीफाई कर लेना कि ये सारा कुछ सही है। पासपोर्ट नंबर हो या डेट ऑफ बर्थ हो, यानी कि जो भी यहाँ डिटेल है, ओके, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास 2, 3, 4 एप्लीकेंट्स है तो फिर से आप यहाँ पर अडेंडम में क्लिक करना, तो आपके लिए एक नया फॉर्म फिर से खुल जाएगा। जैसे मैं आपके लिए फिर से खोलता हूँ, ये नया फॉर्म फिर खुल जाएगा, यानी कि सेकंड एप्लीकेंट्स का डिटेल आप फिर से यहाँ पर ऐड कर लेना। तो फिलहाल मैं ऐड नहीं करता हूँ, सॉरी। उसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा 634164 यहाँ ये करके अप्रूवल ऑफ द अंडरटेकिंग करके कंजर्वेशन में क्लिक करना। तो जब आप कंजर्वेशन में क्लिक करोगे तो फिर एक एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में कन्वर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप क्या करना, ये एप्लीकेशन देखो इस तरह से आएगा। फिलहाल मैं अभी इसको सबमिट नहीं करता हूँ। तो जब ये आ जाएगा तो आप क्या करना, इसे लेके आप ओके कंजर्वेशन में जब आप क्लिक करोगे, ओके, तो इस तरह का आपका ये वीज़ा बनके आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये वीज़ा आ गया ना आपका, ठीक है। ये जो भी नाम से आपने डाला था ये वीज़ा आपके लिए आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर लो, प्रिंट कर लो या PDF करके आप अपने पास रख लो, ओके। और अब
ये तो वीज़ा आपका हो गया, आपने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा तैयार है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, इजी स्टेप है, आप इसे ले जाना। तो यहाँ भी 3 कैटेगरी है, वो कैटेगरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरी है आपका प्राइवेट एम्प्लॉय। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, यानी कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप सिंपली ये PDF ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके HR को भेजना, HR उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा देगी, ठीक है। ये जो भी आपकी कंपनी में मसूल है ये चीज़ कराने का, आप उसको देना, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा देगा। कुछ 35 रियाल लगेगा, वो डिपेंड करता है, या वो आपको पे करना होगा कंपनी को, या कोई कंपनी खुद से कर देती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप इसको ना मूफा में अप्लाई करना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अप्लाई करना, ओके। और अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हो, लाइक आप ड्राइवर हो, तो सिंपली आप अपना कफिल को देना। कफिल क्या करेगा, वो आपसे अकाउंट से जाके उसे आपको अप्रूवल दे देगा। जब ये अप्रूवल कंप्लीट हो गया, आप स्टेटस जाके चेक कर सकते हो फिर से। जब आप mufa.go.sa जब आप वेबसाइट खोलते हो तो लेफ्ट साइड में जो ये चीज़ आ रहा है, तो इसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि वीज़ा स्टेटस क्या है। जब आपका वीज़ा हो गया, जब वीज़ा अप्रूवल हो गया, तो देखो ये आपका एप्लीकेशन ऐसा था, उसके बाद इस तरह से नीचे ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप नेक्स्ट स्टेप के लिए पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई भी ऑफिस या एजेंट को पकड़ते थे हमारे होम कंट्री में, उसे दे देते थे, वो वीज़ा स्टैंपिंग करके दे देता। बट अभी चेंज हो गया, अभी आपको VFS में जाके अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी आने वाला है यहाँ पे, यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स है, जो भी इधर आने वाला है, जिसके लिए आपने वीज़ा निकाला, उसको फिजिकली वहाँ जाके मौजूद होना पड़ेगा, ओके। तो ये बोल सकते हैं कि एजेंट का चक्कर खत्म हो गया है, लेकिन एट द एंड ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि अब हम लोगों को फिजिकली वहाँ जाना पड़ता है, 1 दिन या 2 दिन, डिपेंड करता है कि ये VFS कहाँ। जैसे हम जमशेदपुर में तो हमारा VFS कोलकाता है, फिर भी वो 1 डे का पूरा चक्कर है, वहाँ जाना, थोड़ा रुकना, उसके बाद अप्रूवल लेके आना। फिर जब आप वो करोगे तो 2-3 दिन के बाद वो आपको एक देगा कि आप या के यहाँ के कलेक्ट कर लो, या वो आपको क्या करेगा, कोरियर के थ्रू आपको आपका वीज़ा भेज देगा। अभी वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होता, बट वो आप ऑनलाइन वीज़ा आ जाता है एक पेपर में, बस वो आपके लिए वीज़ा होगा। फिर आप टिकट कटाओ और आ जाओ। तो VFS के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है डिटेल में, क्योंकि वो फिर एक लंबा है, उसमें फॉर्म फिलअप करना, डिटेल फिलअप करना। और VFS में अप्लाई कब करना है, जब आपके पास वीज़ा का नंबर आ जाए, ओके। यानी कि आफ्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स तब वो वीज़ा नंबर आ जाता है, आप उसके थ्रू VFS में अप्लाई करना, आपका जो नियरेस्ट है। अब अगर आप कोलकाता के आसपास हो तो आप कोलकाता में अप्लाई करना, लखनऊ के आसपास हो तो लखनऊ में अप्लाई करना, दिल्ली के आसपास हो तो दिल्ली में अप्लाई कर लेना, ओके। और फिजिकली वो एक टाइम टेबल आपको देगा, आप वहाँ पर मौजूद रहें। तो वो वीडियो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको चेक कर लो कि VFS में अप्लाई कैसे करते हैं वीज़ा लेने के लिए, ओके। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये पहले के हिसाब से थोड़ा बहुत अपडेट्स है जिसे आपको जानना जरूरी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।